दफा जब जंग के हालात बने तो सिख पाकिस्तान के साथ खड़ा हो। पाकिस्तान बार बार एक बात करता रहा, अमन अमन अमन। उन्होंने ड्रोन भेजे कि ननकाना साहब के ऊपर अटैक करो। अगर आपने पाकिस्तान के साथ वफा की है, पाकिस्तान उससे बढ़ के आपसे वफा करेगा। अब भारत ना सिर्फ चाय का कप याद रखेगा, अब भारत ये 6-0 को भी हमेशा याद रखेगा कि ये जो लांगा है ये अमन का लांगा, ये मोहब्बत का लांगा है। पाकिस्तान का और सिख का रिश्ता लाजम मलजूम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ सूबाई वज़ीर अक़लीती अमूर व इंसानी हकूक़ सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, जो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। रमेश भाई, ये बताइएगा कि इंडिया के साथ एक जंग हुई और फिर जंग बंदी हो चुकी है, इसको आप किस तनाज़र में देखते हैं? जो इतलात इंडिया से आती रहीं वो ये थी कि इंडिया ये इल्ज़ाम लगाता रहा पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ने जो सिखों के लिए एक मुक़द्दस शहर है अमृतसर, श्री हरमंदर साहब, वहाँ पे ड्रोन गिराए। ये इस प्रोपेगेंडे को आप किस नज़र से देखते हैं, जो कि आपका राब्ता होगा उधर भी श्रोमणी कमेटी से या दूसरे लोगों से, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए आसिफ साहब, एक तो आप मुझसे ज़्यादा आप सिख कम्युनिटी को समझते हैं, बिकॉज जिस तरीके से आप जब भी संगत आती है आप उनको बॉर्डर पे रिसीव करती है और जब वापस जाते हैं उस वक्त तक उनको वापसी तक उनके साथ रहते हैं। और आपको पता है कि किस तरीके से जो हमारा सिख है, जब उसको पाकिस्तान भेजा जाता है उसको नेगेटिव एजेंडा देके, नेगेटिव प्रोपोगेट करके भेजा जाता है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ कंट्री। लेकिन जब वो जाते हैं वापस तो आपने खुद उनके वो जो बड़े बड़े फ्लक्स के आप लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद की, अपने कैमरे की अक्सर को बंद किया। देखिए, सिख और पाकिस्तान का रिश्ता बड़ा मजबूत है और यही वजह है कि इस दफ़ा जब जंग के हालात बने तो सिख पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ के साथ खड़ा हुआ जो मोहब्बत का, अमन का, प्यार का मौक़िफ़ है। भारत ने जब चढ़ाई की और ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ 22 अप्रैल को, जिसके पीछे पूरा एक एजेंडा था, पाकिस्तान बार बार एक बात करता रहा, अमन अमन अमन। लेकिन भारत ने शायद हमारी उस ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी समझा और फिर 6 और 7 की रात को सारी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी है, आलमी कवानीन है, सबको रोंदते हुए उसने पाकिस्तान पर अटैक किया। पाकिस्तान की एयरफोर्स की शहीनों ने भरपूर जवाब दिया, 5 त्यारे मार गिराए। और ना सिर्फ वो हमारी फ़ौज ने जिस तरीके से उनकी चौकियाँ उड़ाई LOC के और पार, एक पैगाम था, फिर भी उनको सुकून नहीं आया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ड्रोन भेजे कि ननकाना साहब के ऊपर अटैक करो। अगले दिन उन्होंने मिसाइल छोड़े कि हरमंदर साहब पे, अमृतसर पे अटैक करो। क्यों? ताकि जो सिख पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़ा था, सिख के अंदर एक नफ़रत पैदा की जाए। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, मोहब्बत के फूल भेजता हूँ दुनिया भर के अपने सिख भाइयों को, जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे, पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़े रहे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान के साथ वफा की है, पाकिस्तान उससे बढ़ के आपसे वफा करेगा। और अपनी पाक अफवाज को, एयरफोर्स को, आर्मी चीफ को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, जो हमारा सीसा प्लाई दीवार ऑपरेशन था, वो सीसा प्लाई दीवार ने आज एक बहुत बड़ा टारगेट सेट कर दिया भारत के लिए, 6-0 का। अब जब भी अगली गिनती शुरू होगी तो 6 के बाद शुरू होगी। अब भारत ना सिर्फ चाय का कप याद रखेगा, अब भारत ये 6-0 को भी हमेशा याद रखेगा और आइंदा से सोच रहे। रमेश भाई, ये जो अभी सूरत हाल बनी उसके बाद हमने देखा कि जब दोनों मुल्कों ने आपस में एक तल्लुकात कशीदा हुए, बॉर्डर बंद किए, तो पाकिस्तान ने सिखों के लिए वीज़े जो वो ऑफ़र रखी कि वो जब चाहें पाकिस्तान आ सकते हैं। इंडिया ने करतारपुर राहदारी भी बंद कर दी, जो अमन की राहदारी थी, जो प्यार और मोहब्बत की राहदारी है। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ताकि पूरी दुनिया की जो सिख जो रोज़ाना अपनी अरदास में ये वहाँ पे माथा टेकने की अरदास करते हैं, तो उनके लिए वो जो एक महदूद है एसेस है, तो वो भी बंद कर देना, तो ये क्या आप समझते हैं सिखों के साथ ज़्यादती नहीं है? जी बिल्कुल ज़्यादती है। देखिए, 2019 में पाकिस्तान ने अपना दिल बड़ा किया, अपने खित्ते का 4 किलोमीटर का रास्ता भारतीय शहरियों के लिए खोल दिया कि आपको ना वीज़ा की ज़रूरत है, ना आपके लिए और फॉर्मेलिटी है, आप आएँ, बॉर्डर क्रॉस करें और सीधे करतारपुर साहब मत्था टेकें। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा पैगाम है। और ये लांगा जो था, ये जहाँ पर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने आके कहा कि ये जो लांगा है ये अमन का लांगा, ये मोहब्बत का लांगा है, ये इंटरफेथ हार्मनी का लांगा है। लेकिन वो करतारपुर कॉरिडोर को भारत ने इसी कशमकश में और यही जो कशीदगी थी इसमें उस लांगे को भी बंद कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ हमारा भारतीय सिख, दुनिया भर का सिख जिसकी अरदास इस करतारपुर लांगे के लिए इकट्ठा होगा और बहुत जल्द ये लांगा खुलेगा। हम जून में, आपको पता है, गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी पुरब मनाते हैं। हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है।
मैं भारतीय सिख से कहूँगा, आइए हम मिल के बैठ के अपने दिहाड़े सेलिब्रेट करें। आप आना चाहते हैं पाकिस्तान, जब आना चाहते हैं आप हमें बताएं। आप जून में 6 दफ़ा सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, 6 दफ़ा इकट्ठा होना चाहते हैं, हम आपको वीज़ा देते हैं। ये एक पाकिस्तान की धरती, सिख की धरती है। पाकिस्तान सिख का दूसरा घर है। पाकिस्तान का और सिख का रिश्ता लाज़िम व मलज़ूम है। सिख हिस्ट्री उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक उसके अंदर पाकिस्तान नहीं है। सिख का और पाकिस्तान का रिश्ता नाखून और गोश्त का रिश्ता है। और आज मैं अपनी दुनिया भर के सिख कौम का, अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप, स्विट्ज़रलैंड, मिडल ईस्ट और ख़ासकर भारत, अपनी तमाम सिख संगत का 2 हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको धन्यवाद कहता हूँ। जिस मजबूत तरीके से आप पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़े रहे, हम आप उसकी भरपूर आपकी सपोर्ट का शुक्रिया भी अदा करते हैं। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत और सबसे बढ़ के पाकिस्तान की आवाम आपको पहले से ज़्यादा इज्जत से यहाँ पे रिसीव करेगी, आपको अपने सर का ताज बनाएगी, आपको अपने माथे का झूमर बनाएगी। और हम दुआ करते हैं कि ये पाकिस्तान हमेशा इसी तरह यहाँ से अमन और मोहब्बत का पैगाम जाए। आपने इनकी बात सुनी कि जिस तरह जून में गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिन आ रहा है और फिर उसी महीने में जो है वो महाराजा रणजीत सिंह की जो है वो बरसी भी है। तनाव के बावजूद सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने एक दिल बड़ा करते हुए हिंदुस्तान के सिखों को ये दावत दी है कि वो जून में जब चाहें, जितनी दफ़ा भी आना चाहे, पाकिस्तान आना चाहें, हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं।